So we will be starting our class. हाँ एकदम। A very 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 good evening to all of you. आपका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में। सर कल हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था बट कल कुछ पावर फॉल्ट की वजह से हमारा क्लास रह गया था, तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ लाइव में बहुत सारे बच्चे हैं, सुधांशु, तेजस, प्रशांत, हनी, आप लोगों का बहुत 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 वेलकम। ठीक है, तो भाई कल मैं प्रशांत का एग्जाम्पल ले रहा था और प्रशांत का नाम लेने के बाद, एग्जाम्पल लेने के बाद क्या हुआ प्रशांत तेरे को पता है? कल पूरा यहाँ पे लोड शेडिंग हो गया। ठीक है, सो आई होप प्रशांत वही एग्जाम्पल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है, एक बार शुरू से एक बार रिवीजन करवा देते हैं सो दैट कल हम लोगों ने जो जो पढ़ा था 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स हमारा क्लास हुआ था, उसके बाद पावर फॉल्ट हो गया था। तो एक काम करते हैं, फिर से एक बार 5-10 मिनट्स जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सर मुझे एक बात बताओ, ये जो पार्ट है आपके एफएम में, ये थ्योरी वाला जो पार्ट है, ये कितने मार्क्स का है? मुझे कोई बता सकता है? एनी वाइल्ड गेस, ये कितने मार्क्स का है? ये जो आपका थ्योरी पार्ट है ये कितने मार्क्स का है? ठीक है, एनी वाइल्ड गेस अगर आप मुझे बताना चाहे तो। नाउ ऑल क्लियर, ओके। ठीक है प्रशांत, मैं बताता हूं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए आता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। मतलब 14 मार्क्स के, यू विल गेट 14 मार्क्स का पूरा थ्योरी फ्रॉम हियर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पार्ट ए है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 14 मार्क्स का। तो भाई आप एकदम रेडी रहो, 14 मार्क्स के यहां से क्वेश्चंस आते हैं एंड 14 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे एकदम एग्जैक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे एग्जैक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा देन यू विल बी लूजिंग द मार्क्स, और ऐसा होगा नहीं, एकदम निश्चिंत रहो। कल मैंने प्रशांत का एग्जाम्पल लिया था एंड प्रशांत ने क्या काला जादू किया, उसके बाद लोड शेडिंग हो गया। ठीक है, हाँ प्रशांत हंस रहा है। तो एक बार मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था प्रशांत, आज मैं फिर से तेरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, ऐसा कोई काम मत करना। ठीक है प्रशांत, इधर आओ। ये प्रशांत है, ठीक है भैया, प्रशांत के पास मैंने बोला था 1000 रुपए है, राइट? ओके भैया, ये प्रशांत है और प्रशांत के पास 1000 रुपए है। ठीक है भैया, और मैंने बोला था ये कमर्शियल बैंक है। आपने बोला था भैया कमर्शियल बैंक में, आपने 2-3 बैंक का एग्जांपल लिया था। कौन कौन भैया? एसबीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ये सब कमर्शियल बैंक है। प्रशांत ने क्या किया, ये 1000 रुपए जाके कमर्शियल बैंक में डाल दिए, राइट? हाँ, प्रशांत ने ये 1000 रुपए ले जाके कमर्शियल बैंक में डाल दिए। ठीक है भैया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ प्रशांत, एक बात बताओ हनी, तेजस, फटाफट से बता मेरे को। गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग। ठीक है, आकांक्षा कल प्रशांत ने काला जादू किया था, ठीक है, बट आज मैंने प्रशांत से परमिशन लिया है। प्रशांत बोला भैया आज हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज कुछ नहीं होगा भैया। हाँ प्रशांत देख, तू बोला है आज कुछ नहीं होगा। ठीक है, इधर देख। तो भाई मैंने कल जो पढ़ाया था मैं एक बार उसको रिवाइज करवा दिया कि भाई प्रशांत के पास 1000 रुपए है, प्रशांत इस 1000 रुपया को ले जाके कमर्शियल बैंक को बोला ये ले 1000 रुपए और इसको बैंक में डाल दे, मेरे अकाउंट में डाल दे। कमर्शियल बैंक ने बोला ठीक है डाल देते हैं, तो कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपए प्रशांत के अकाउंट में डाल दिए। वहां से तुम्हें पता है कौन? तेजस तुमको भी बोल रहे हैं। तेजस, कोई काला जादू नहीं होना चाहिए आज। ठीक है, हाँ भैया तेजस, देखो अब तेजस बैंक के पास आता है और बोलता है बैंक मेरे को 500 रुपए एज अ लोन चाहिए। बैंक मेरे को 500 रुपए एज अ लोन चाहिए, मुझे लोन दो, मुझे पैसे का सख्त जरूरत है। अब बैंक वाला क्या सोच रहा है? बैंक वाला बोल रहा है अच्छा प्रशांत का 1000 रुपए हमारे पास पड़े हुए, इसी 1000 रुपए से मैं तेजस को क्या दे देता हूं? मैं तेजस को लोन्स एंड एडवांसेस दे देता हूं। मैं तेजस को क्या दे देता हूं? लोन्स एंड एडवांसेस दे देता हूं। क्योंकि आपको पता है मम्मी ने बचपन में पढ़ाया, जब हाफ पैंट पहन के घुमा करते थे ना, याद करो, मम्मी ने पढ़ाया बचपन में कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस। मेरे साथ बोल, देख अब क्या है ना, मैं थोड़ा ऐसा हूं कि तुमको मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलो, ठीक है, और मेरे को सुनाई दे रहा है। तेजस तुम ये मत समझना मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बोल बैंक का मेन काम क्या है? टू गिव, तेजस कम ऑन,
टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, वेरी गुड, टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो मेरा बात, मैंने फिर तुमको एक चीज बोला था, मैंने तुमको एक चीज बोला था कि मान लो अगर बैंक के पास 100 रुपए है, राइट, ये एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला था और कल फिर एकदम गोविंदाय नमो नमः हो गया, लोड शेडिंग हो गया। ठीक है, अब तुम लोग मेरा बात सुनना। मान ले प्रशांत ने बैंक में 100 रुपए रखे और इस 100 रुपए पे बैंक प्रशांत को कितना देता है? 4% ब्याज देता है। बैंक प्रशांत को 4% ब्याज देता है, 4% इंटरेस्ट देता है, एकदम 4% ब्याज देता है, 4% इंटरेस्ट देता है। और बैंक ये 100 रुपए पे 12% कमाता है। बैंक इस 100 रुपए पे कितना परसेंट कमाता है बेटा? बैंक इस 100 रुपए पे 12% कमाता है। तो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, बस एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताओ बैंक का कमाई कितना परसेंट हुआ? और यहां से मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट माई एफएम का लेक्चर, एफएम थ्योरी का लेक्चर बाई फ्रॉम हेयर। क्योंकि अगर मैं तुमको आके रटवाऊं ना बेटा कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, तुम बोलोगे भैया ये तो मैं भी कर सकता था, भैया ये तो मैं भी कर सकता था। अगर रटना ही था तो ये तो मैं भी कर सकता था। अगर मैं इंटरेस्ट आपको इसमें ना दिलवा पाऊं तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब सारे बच्चे बोल रहे हैं, हाँ आकांक्षा बोल रही है भैया 8%, प्रशांत बोल रहा है 8%, सुधांशु 8%, तेजस 8%, हनी 8%। अब मैं तुमको बताऊं एक बात, वेलकम टू सीए में। अरे गोगा लोग, अच्छा पहले बता दूं, गोगा मतलब बेवकूफ होता है, ठीक है? तो ये गोगा गोगा सुन के बहुत लोगों को हैबिट हो जाता है, तो प्लीज जो मेरे स्टूडेंट है, अब गोगा लोग, छोले भटूरे 8% इज द रॉन्ग आंसर है। क्या बात कर रहे भैया? बैंक 100 पे तेजस कौन प्रशांत ने 100 रुपए रखा था तो बैंक ने उसको 4% दिया और बैंक ने यही 100 रुपया को यूज करके 12% कमाया। तो भैया बैंक ने 8% प्रॉफिट कमाया। मेरा भाई बोला भी है, मैं पढ़ सकता हूं, 8% इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रशांत मेरा भाई है, प्रशांत बोला भी भैया 8% इंटरेस्ट प्रॉफिट। मैं बोला छोले भटूरे नहीं, 8% इज द रॉन्ग आंसर। अच्छे सीए, मैं इनफैक्ट बता रहा हूं सर, सीए और बहुत सारे सीए में भी जो फाइनल में भी है ना, वो भी इसका आंसर 8% देते। और मैं बोलता हूं भाई क्या पढ़ाई किया तुम क्या सीए बना रहे भाई, तुम क्या सीए में बना, क्या बात कर रहे भैया? नहीं भैया ये 8% ही होगा। सुधांशु कोई और आंसर बोल सकते हैं? तेजस भैया ब्रेनिंग नहीं कर रहा, 12 में से 4 गया, 8 ही तो बचा भैया। नहीं, आंसर इज रॉन्ग। मैं दिखाता हूं, देखो भाई, अरे भाई 12% में हमने कमाया, हमारा कॉस्ट कितना है? 4, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, भाई कितना आया? 12 माइनस 4, 8/4 इंटू 100, 200%। माई गॉड, बैंक वाला तुम्हारे पैसे पे, पहले तो ना मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताऊं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं तुमको सोल्यूशन बताऊंगा। बात समझ, तुमको ये 8% दिख रहा है क्या? अबे बैंक तुम्हारे पैसे पे 200% कमाता है। आपने सुना होगा ना, देख क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, मैं सीएफए को भी पढ़ाता हूं, सीएफए लेवल 1 लेवल 2 लोग को भी पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप जो बैंक में एफडी करते हो ना, आप जो बैंक में एफडी करते हो, बैंक आपके पैसे पे ही वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है, वही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, वही पैसा डेरिवेटिव में लगाता है, और आपके पैसे पे 200% कमाता है और आपको एक लोटा पकड़ा देता है 4% का। और फिर एक मिथ भी फैला के रखा है कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट में जाना नहीं चाहिए। कभी तुम ये चीज, मैं पक्का बोल रहा हूं एज अ सीएमए स्टूडेंट, तुमको ये फील जरूर आया होगा, तुमने कहीं ना कहीं ये सुना जरूर होगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट ये है। अब मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुमको यहां 8% दिख रहा है ना भाई, तो मैं तुमको बता रहा हूं, गोविंदाय नमो नमः हो गया तुम्हारा, गोविंदाय नमो नमः हो गया भाई। अब बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं? आपने तो पढ़ा है बचपन में ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये तो मम्मी बचपन में पढ़ाई हुई है आपको। अरे मैंने भी वही किया, मैंने भी तो वही किया। 12 माइनस 4 भाई, ये तो कॉस्ट है, इंटू 100 भाई 200% आ रहा है।
यहां से ना तुम सोचना स्टार्ट करेगा और मैं तुमको समझाना स्टार्ट करूंगा, तब जाके हमारा एक रिलेशनशिप बैठेगा कि मैं पढ़ाऊंगा और तुम समझोगे। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे सारे बच्चों ने ये सुना होगा ये सब बात। फटाफट से बताओ, तेजस, प्रशांत, आकांक्षा, फटाफट से बताओ, सुधांशु, फटाफट से बताओ, क्या आपने ये सुना है? क्या आपने ये जाना है कि हाँ भैया ऐसा हमने भी सुना है, हमें भी ऐसा लगता है भैया? तब जाके मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ कि भैया हमें क्या सीखना है और मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। हाँ समझ आया, वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड बेटा। तेजस बोल रहे हैं हाँ भैया, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड। तो अब आप समझ बात को, आपको जो 8% दिख रहा है ना भाई, आपको जो 8% दिख रहा है वो 8% नहीं है, वो 200% है भैया। ये तो बवाल चीज है एकदम। तो बैंक आपके एफडी में रखे हुए पैसे, आपके करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसे को मार्केट में लगाता है। अच्छा, और मार्केट में लगाने के लिए किसका हेल्प लेता है? क्योंकि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक एक खुद फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक खुद भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, मतलब भैया इसीलिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, और कहां कहां मार्केट में पैसा लगाएगा? कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में। ओहो, और वहां से कितना परसेंट कमाएगा? 200%। और तुमको कितना परसेंट देगा? लोटा, लोटा मत बोलना रे, तुमको कितना परसेंट देगा? 4%। उस पे भी निर्मला सीतारमण जी आ जाती है, बोलती है भाई टैक्स दो। समझ में आ रहा है तुमको? अब यहां में मैं गारंटी बोल रहा हूं तुमको एक इंटरेस्ट जागा होगा कि यार ये तो तगड़ा चीज है, ये तो अच्छा चीज है। अरे इसीलिए तो हमें प्रोफेशनल्स बोले जाते हैं, इसीलिए तो हम लोग प्रोफेशनल है, हम लोग समझते हैं अच्छा काम ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। इसीलिए तो मैं पहला चीज तुम्हें क्या, देख बेटा, अगर मैं ऐसे आता, मैं बोलता चलो अपना अपना बुक निकालो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, एकदम तुम्हारा जो पढ़ने का मोटिव है ना वो यहां से यहां आ जाता, यहां से यहां आ जाता। बोलता अच्छा रटना ही तो है, चलो रट देंगे। रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो भाई ये 8% से 200% वाला जो ब्यूटी है, बुमराह का जो यॉर्कर है, ठीक है, ये कौन करता है? ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। अच्छा, ये आबरा कटाबरा कौन करता है? ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। अच्छा, ये बात तो अच्छा बोला भैया आपने। तो लेट्स वेलकम यू टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हाँ भैया, हाँ ठीक है। हनी, प्रशांत, तेजस, वेरी गुड। और कौन कौन बच्चे हैं मेरे साथ जिनका नाम मैं नहीं ले रहा? एक बार हेलो हाय बोल दो भैया को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका नाम ना लूं या आप मेरे से छूट जाए। ठीक है, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ले चलता हूं भैया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सबसे पहला चीज जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, कल मैं बोलना रह गया था क्योंकि प्रशांत ने कुछ काला जादू कर दिया था और तेजस, दोनों मिलके कोई पक्का ये लोग बदमाशी किया था कल। ठीक है, तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊं आप एक हाइलाइटर लेकर बैठोगे, वो जो ग्रीन कलर का हाइलाइटर होता है ना, डीप ग्रीन नहीं, पाकिस्तान नहीं बना देना रे गोगा लोग, समझ में आ रहा है? वो जो लाइट वाला होता है वो हाइलाइटर बना लेके रखना, और एक पेन लेके रखना, मेरे साथ साथ कॉपी में अच्छे से लिखना। जो जो भैया हाईलाइट करता जाएगा वो आप हाईलाइट करते जाना, वो आप समझते जाना, और जो भी डाउट होगा मेक श्योर करना तेरा भाई तेरे साथ है, उसी समय तुम पूछ, मैं बताऊंगा। ठीक है, पक्का श्योर? एक बार बताओ, एक बार हाँ बोल दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो भैया सबसे पहला फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है भैया? ठीक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कैसे एक्ट करता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूशन मतलब है एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को तो बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करेगा? ये इंस्टीट्यूशन
फिनेंशियल काम करेगा, देख रेख करेगा, फाइनेंस को देख रेख करेगा। तो भैया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। ठीक है, हमारे सेविंग्स को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है बेटा। यहाँ पे बहुत ऐसा कुछ है तो आपको सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मैक्सिमम वो सारे पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, वो सारे लाइंस हैं, आपको वो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो आप ये दोनों हाईलाइट करोगे। आज हाइलाइटर नहीं है, आप पेन पेंसिल से मार्क करके रखो मेरे बच्चों, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप हाइलाइटर और पेन जरूर लाओगे। ठीक है, हाँ भैया ठीक है लाएंगे। तो भैया मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, जो हमारे सेविंग्स को, मैं क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है, जो हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जो किसमें डील करते हैं। अब भैया का एग्जांपल याद करना, बैंक वाला एग्जांपल याद करना भैया का, जो भैया हमारे डिपॉजिट्स में, ठीक है, हमारे डिपॉजिट्स में डील करते हैं। याद कर प्रशांत, याद है 100 रुपए का डिपॉजिट रखा था या 1000 रुपए का डिपॉजिट रखा था, उसी डिपॉजिट से ये लोग क्या देते हैं, लोन देते हैं, सिक्योरिटीज एंड सो ऑन। समझ में आया भैया? क्या इतना डेप्थ में जाके पढ़ेंगे हम लोग? जरूर पढ़ेंगे, इतने डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, सीएमए इंटर इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल कोर्स। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, जरूरी है ये चीज। ठीक है, अच्छा भैया और क्या क्या हाईलाइट करना है ये बता दो भैया। अभी इसमें ना ऊपर एक बेट ऊपर जाएंगे। ठीक है, हाँ भैया, एक है स्ट्रक्चरल अप्रोच है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल? ढांचा। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे ना, तो वो 3 ढांचे में बना हुआ है। याद करो, बचपन में मम्मी कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ाती थी, मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाती थी ना, याद करो। तो वैसा ही 3 स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल रेगुलेटर। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल रेगुलेटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये है बेटा फाइनेंशियल मार्केट। भैया ये तो आप बादल बना रहे हो। अगर मेरा ड्राइंग में कोई हंसा, बेटा मारेंगे कम, दौड़ाएंगे ज्यादा। मेरे ड्राइंग में कोई नहीं हंसेगा, मेरा ड्राइंग गंदा है तो है गंदा। अब तुम लोग झेलो इस चीज को। ठीक है, सुनो, ये है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, हाँ भैया ये फाइनेंशियल मार्केट है। अब भैया इस फाइनेंशियल मार्केट में, और ये कौन है, ये है हमारा प्रशांत। ठीक है भैया, प्रशांत ऐसा नहीं दिखता, ऐसा ही दिखता है प्रशांत। ठीक है, चलो, तो ये है प्रशांत, ये है फाइनेंशियल मार्केट। अब प्रशांत चाहता है कि ये अपना पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट करे। ठीक है, लेकिन भाई प्रशांत डायरेक्टली तो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो भैया क्या करना पड़ेगा, प्रशांत को अगर अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो भैया इसको एक बॉडी का हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, अब समझ में आया भैया? और इस बॉडी का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एफआई। ओहो, इसीलिए पहला क्या हुआ भैया, हम लोग भी बादल बनाएंगे बुक में, है आकांक्षा? जरूर बनाओगे तुम लोग बादल बुक में। है, देखो ये आकांक्षा बदमाश ये मेरा ड्राइंग का मजाक उड़ा रही है। अच्छा सही बात है, कहती है भैया हम भी बादल बनाएंगे बुक में। जरूर बनाना है बादल, ठीक है, रिवीजन में काम आएगा। ठीक है तेजस, तुम ना उठ के बैठो, ये जो तुम लेते लेते पढ़ रहे हैं ना, मेरे को सब दिख रहा है यहां से। उठ के बैठ नालायक, उठ के बैठ। हाँ भैया उठ के बैठ रहे, भैया उठ के बैठ रहे, इधर आओ, ध्यान दो, बात सुनो। ठीक है, तो भाई तेजस ये है नंबर 1, हमें फाइनेंशियल मार्केट में जाना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा रे बाबा? किसका हेल्प लेना पड़ेगा? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का, इंस्टीट्यूशन का। अच्छा भैया, मतलब यहां पे बैंक आएगा। हाँ समझ में आ रहा है, यहां पे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो पैसा आपके एक जगह से दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करवाते हैं। एनबीएफसीज आएंगे, समझ में आ रहा है, जितने बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, वो आएंगे। आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है? मुथूट फाइनेंस, तेजस मेरा भाई, सुधांशु, मुथूट फाइनेंस नाम सुना है? मुथूट फाइनेंस,
गोल्ड लोन देता है, ये सब सुना है आप लोगों ने? बताओ मेरे को, भैया को बताओ। एनबीएफसी सुना है, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। ठीक है, ये सब मतलब जो मैं बोल रहा हूं ना, श्रीराम फाइनेंस, ठीक है, ये सब, हाँ भैया, आकांक्षा बोल रही है हाँ भैया सुना है, ये सब कुछ, ये सब कुछ यहां पे आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब भैया को देखो, भैया को देखो, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सब काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, वो कोई तो देखेगा। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं? सारे काम ठीक से हो रहा है ना? नहीं तो ये प्रशांत का तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। है प्रशांत, प्रशांत का भाई हार्ड वर्किंग पैसा लगा हुआ है। यस सर, डियर डेविल्स का स्पॉन्सर था एक टाइम पे। यस सुधांशु, हाँ वही वाला मुथूट फाइनेंस। अमिताभ बच्चन ऐड देता है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई प्रशांत का तो पैसा लगा हुआ है। प्रशांत बोल रहे भैया मेरा तो पैसा लगा हुआ है, किसी को तो देख रेख करना चाहिए। तो भैया कौन देख रेख करता है ये सबका? सेबी। क्या आपने सेबी का नाम सुना है? बताओ, क्या आपने, मेरे बच्चों ने सेबी का नाम सुना है? ये कौन है? ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है। ये टाइम टू टाइम आके फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट, कान पकड़ के घुमाते ना, रेगुलेट करते रहते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। इन्वेस्टर का पैसा क्या रहे? सेफ रहे। समझा? तो ये जो तीनों है ना, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच का बात मैंने किया आपसे। किससे, किसके साथ किया? स्ट्रक्चरल अप्रोच का बात किया मैंने। ठीक है, फटाफट से प्रशांत रिप्लाई दो, समझ में आया नहीं? हाँ प्रशांत भी बोल रहा है हाँ भैया समझ में आ गया। हानि, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, अब भैया अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल अप्रोच फाइनेंशियल मार्केट facilitate the flow of funds in order to finance investment by corporation, government and individual। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने क्या बोला? प्रशांत का पैसा, ए देख, हम कौन? हम बीच में है, हम एफआई है। हम कौन है? एफआई है। हम प्रशांत का पैसा लेगा, फिर हम प्रशांत के पैसे को एक जगह यूज करेगा। जैसे मान लो मैं बैंक हूं, अब मेरे पास अदानी जी आए, बोले भाई बैंक तुमसे थोड़े पैसे चाहिए, तो मैं किसका पैसा दूंगा? प्रशांत का, तेजस का, आकांक्षा का, हनी का, सबके पैसे मैं यहां पे लेके रखा हूं और यही पैसा मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, है कि नहीं? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर में कहा गया है? ये कौन से अप्रोच में बोला गया है? तो ये बोला गया है फंक्शनल अप्रोच में। ओहो, मतलब भैया एफआई पैसा लेगा और इन्वेस्ट करेगा, ये किस अप्रोच में है? ये फंक्शनल अप्रोच में, क्योंकि एफआई का फंक्शन ही तो ये है। अबे एफआई करता ही तो ये है। हाँ भैया, तो तुमसे पूछ सकता है कि ये कौन से अप्रोच में है? तो ये फंक्शनल अप्रोच में, जहां पे क्या बोला गया है कि फ्लो ऑफ फंड्स को, जो फ्लो ऑफ फंड्स तुम फील कर पा रहा है? देख, पढ़ाई फील करना बहुत जरूरी है। मैं, अगर मेरे को ऐसे पढ़ाना होता ना, मैं ऐसे बोलता यहां से यहां तक याद कर लो, हाँ सारा झमेला तुम पे दे दूं, मैं बोला तुम याद कर लो, और तुम भी बोला वाह क्या पढ़ाया है। ऐसा पढ़ाई करो कि तुमको याद ना करना पड़े, तुमको पता है, बस उसको तुम बना के अपने वर्ड्स में लिख दो, काम हो जाएगा। तो क्लास में मेहनत ज्यादा करेंगे, मैं ऐसे मिमोनिक्स चार्ट्स बहुत बनाऊंगा सो दैट मेरे बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ भैया रटना नहीं पड़ा अपने को। ठीक है, तो देखना, फील कर एक बार, भाई ये फंड्स क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, फिर यहां से कहां पे फ्लो हो रहा है? इधर फ्लो हो रहा है। तो क्या है ये कौन सा अप्रोच है? ये फंक्शनल अप्रोच है। किसका? एफआई का। ठीक है, हाँ भैया। तो financial institution are the key player in the financial market as they perform the function of intermediation and thus determine the flow of funds। वही वाला बात है जो मैंने आपको बोला है। The financial regulator perform the role of monitoring and regulating। मैंने पढ़ाया अभी, फाइनेंशियल रेगुलेटर क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है ना, अच्छा ये पैसा यहां से गया है तो यहां पे अच्छा ठीक तरीके से इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं, सो दैट इन्वेस्टर सेफ रहे। याद है, आपने सुना भी होगा, जागो ग्राहक जागो, ऐसा कुछ सुना है आपने? ये कंज्यूमर का बता रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है। अमिताभ बच्चन आता है ना, मेरा एक भाई बोला अमिताभ बच्चन आता है भैया, ऐड करता है, तेजस ने बोला था, हाँ तेजस ने बोला था। तो भाई ये रेगुलेटर लोग का काम है कि टाइम टू टाइम रेगुलेट करना। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। अब कितने टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका बात करेंगे। तो पहला है, एक बार नाम पढ़ लेता हूं मैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन है भाई? इसको मैं बोलूंगा बीएफआई या बीएफसी बोल लो आप।
बहुत लोग BFCs बोलते हैं, बहुत लोग क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे बोलते हो, ठीक है। तो BFC BFI बोल लो। ये कौन है? जो इकोनॉमी के पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज दे प्रोवाइड ट्रांजैक्शन सर्विस, देयर डिपॉजिट लाइबिलिटीज कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल मनी सप्लाई एंड दे कैन एज अ होल क्रिएट डिपॉजिट और क्रेडिट विच इज मनी। अब देखो, इतना कुछ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं अंडरलाइन करने से अगर तुम समझ गया होता तब तो कोई बात ही नहीं था, तब तो टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ता, या तेरा भाई का जरूरत ही नहीं पड़ता तेरे को। अब एक बार मैं बोलता हूं, इसको पढ़ने के पहले संदीप भैया का एग्जाम्पल याद करो। बैंक क्या किया था प्रशांत के साथ? बैंक पहले तो प्रशांत का डिपॉजिट लिया। अच्छा एक बात बता, बैंक ने प्रशांत का पैसा लिया तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटी है। बैंक के लिए वो पैसा क्या है? बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटी है। तो अरे ऐसा थोड़ी है बैंक प्रशांत का पैसा लेके ब्लू है पानी पानी करेगा, अबे ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी है। अगर प्रशांत मांगने आ गया तो देना पड़ेगा पैसा। भैया अगर कम पड़ गया तो बताएंगे, उसमें आएंगे, उसमें देखो यहाँ पे आएंगे, उसमें इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आऊंगा। हाँ लाइबिलिटी है, ठीक है। तो भाई तो भैया एक मिनट, देयर डिपॉजिट मतलब किसका डिपॉजिट? मेरा भाई, मेरा प्रशांत भाई का डिपॉजिट, ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, जो एक मेजर पार्ट है। और इसी से बैंक क्या करता है? इसी से बैंक मनी को सप्लाई करता है इकोनॉमी में, डिपॉजिट क्रिएट करता है, उधार देता है। याद कर तेजस उधार मांगने आया था, अबे उसी पैसा से तो उधार दिया, उसी पैसा से तो मनी का सप्लाई किया, उसी पैसे से तो सब कुछ किया, उसी पैसे से तो सब कुछ किया। ओहो, मतलब भैया ये तो आपने हमें समझा दिया है। इसीलिए मैं बोला हूं ये एग्जाम्पल ना सिर्फ बनाने के लिए नहीं होता, ये एग्जाम्पल तुमको समझाने के लिए भी होता है कि भाई देखो तुमको सब कुछ भैया ने एग्जाम्पल से समझाया है। तुमको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तुमको कुछ रटवा रहा हूं, तुमको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुमको ऐसा लगेगा भाई मजा आ गया, और जिस दिन तुम बोलेगा ना मजा आ गया, उस दिन मेरे को लगेगा कि नहीं भाई मैंने आपके पीछे बहुत अच्छा मेहनत किया और आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये पेज में ये सारा चीज क्लियर है? एक बार हाँ बोल दो, एक बार भैया को हाँ बोल दो फटाफट से। क्या ये पेज में सारा चीज क्लियर है? यस भैया, ऑल क्लियर। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। आकांक्षा, हाँ भैया, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड बेटा। हनी, तुम किस हनी के पास चला गया है बोलना। हाँ तेजस का भी रिप्लाई आ गया। हनी कहाँ है तुम? हाँ भैया, ऑल क्लियर एंड अंडरस्टैंड। वेरी गुड हनी, वेरी गुड, एकदम। हाँ भैया, ऑल क्लियर एंड अंडरस्टैंड। आजा, अब इस पेज में आते हैं। मेरे को एक मेरा भाई या बहन कोई ना ये बोला था एनबीएफसी, कोई तो बोला था पहले भी जब मैंने पढ़ाया था, उसी समय मेरे भाई ने बोल दिया था एनबीएफसी। अब ये एनबीएफसी क्या है? काम बैंकिंग वाले ही है, काम बैंकिंग वाले ही है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत ने बोला था। ओके प्रशांत, थैंक यू बेटा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दोज इंस्टीट्यूशन विच एक्ट एज अ मेयर परव्यूअर्स। ये मेरे नहीं लिखा है, ये होगा लोग, ठीक है, मेयर है, ठीक है, मेयर परव्यूअर्स ऑफ क्रेडिट एंड दे विल नॉट क्रिएट क्रेडिट। मतलब एक बात समझ, मैंने क्या बोला, ये आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते। ये आपसे क्या नहीं ले सकते पता है? एनबीएफसी, इस केस में मैंने क्या बोला था? इस केस में मैंने बोला था प्रशांत आया, बैंक में डिपॉजिट डाला, बैंक के लिए ये डिपॉजिट क्या है? लाइबिलिटी है, लेकिन इस डिपॉजिट को बैंक किसमें यूज किया? इससे लोन दिया, इससे एडवांसेस दिया और इससे पैसा जनरेट किया। याद है 4% 12%, याद है? तो ये बैंकिंग का काम है, ये बैंकिंग का काम। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है? आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकता। बात समझ, ये आपसे पैसा रख नहीं सकता। मतलब ये अच्छा बैंक में आप 2 अकाउंट खुलवाते हो, याद है? आप बैंक में खुलवाते हो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट,
खुलवाते हो या नहीं खुलवाते हो बताओ? खुलवाते हो ना? बिजनेस पर्पस के लिए आप करेंट अकाउंट खुलवाते हो, और नॉर्मली ऐसे पर्पस के लिए आप क्या खुलवाते हो? सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो। अरे बोलो ना हाँ, है ना? तो आप करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है? तो आप ये काम यहां पे कर सकते हो, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप ये काम करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट वाला काम आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते। इसे ना हम लोग बोलते हैं कासा। क्या बोलते हैं? कासा। अबे गाली नहीं दे रहे हैं, कासा मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? कासा। जब आप बड़े हो जाओगे और आर्टिकलशिप में जाओगे ना, भैया बड़े तो हो गए, हाँ हाँ पता है, जब तुम इंटर पास कर जाओगे और अपने अपने आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तुम देखना बैंक का काम, बैंक वाला अपने आप से ऐसे बात करता है, कितना कासा हुआ इस बार, कितना कासा हुआ। तो कासा का मतलब ये नहीं कि वो लोग गाली दे रहा है गोगा लोग, कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? कासा का मतलब समझ में आया? करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। आई होप इतना तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो भाई ये कासा, ये कौन नहीं करवा सकता? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कासा नहीं करवा सकता। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कासा नहीं करवा सकता। ये कौन करवा सकता है? तो ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये करवा सकता है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करवा सकता है। ठीक है भैया, ठीक है, ये कासा याद रखना तुम लोग, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द शेयर्स, शेयर्स है ये, शेयर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट एंड एनबीएफआईज आर मेयर परवेयर्स ऑफ क्रेडिट। समझ में आ रहा है? अरे बैंक तो क्रेडिट को क्रिएशन करते हैं ना, इसीलिए याद करो तुम इकोनॉमिक्स में 11 12 में, या जब तुम अपने सीए में फाउंडेशन में पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था ना क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमिक्स में। मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4 ये सब पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा ये सब इकोनॉमिक्स में। तो भाई एनबीएफसी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट तो बैंक ही करता है। हाँ भैया ये पढ़ा है, ठीक है? तो द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी एंड नॉन फाइनेंशियल। अच्छा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी आप समझ गए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कौन होगा बताओ? पहले जो मैंने लाइन दिया, ये सब लाइन क्या तुमने दिया है? देखो देखो भैया को धोखा मत देना। हाँ सुधांशु बोला है मनी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा बड़ा हो गया सुधांशु, अब बहुत अच्छा बोल रहे हो बेटा, लेकिन देख भैया को धोखा मत देना, जो भैया मार्क कर रहा है वो मार्क करता जा, प्लीज भैया को धोखा नहीं देना है बॉस। मेरे साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे, हम लोग साथ साथ सब कुछ एक साथ सब कुछ लिखते हुए जाएंगे, करते हुए जाएंगे। इतना आई होप इतना तक मार्क हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है? चलो, तो भाई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कौन है? दे लेंड मनी, देखो बेटा, दे लेंड मनी एज वेल एज मोबिलाइज सेविंग्स, या पैसा लेंड भी करते हैं और आपके सेविंग्स को मोबिलाइज भी करते हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है? देयर लाइबिलिटी आर टुवर्ड्स द अल्टीमेट सेवर्स while their assets are from the investor और borrower। सीधा बैंक को याद करो, यहां बैंक को याद करो। यहां किसको याद करना है? यहां बैंक को याद करना है, बैंक। तो भाई कौन है? तो बात सुन, अंबानी जी को पैसा चाहिए, प्रशांत के पास 1000 रुपया है, प्रशांत से लेगा, अंबानी जी को देगा। मतलब ये किसके बीच में इंटरमीडिएरी बना? किसके बीच में? सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन दोनों को जोड़ता है, इनसे लेता है, इनको देता है। आपने सुना होगा ना विजय माल्या जो भाग गया, सुना है कि नहीं सुना है? नीरव मोदी, सुना है आप लोगों ने? ये सब 110% बोल रहे हैं। मैं एफएम को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा ना कि तुम क्लास के लिए वेट करेगा कि भाई सच बता रहा हूं मैं कि हाँ, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा ना ये चीज रटो, मैं बोलूंगा ये चीज समझो। अगर एक बार समझ गए ना तो गारंटी से बोल रहा हूं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, तुमको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि तुमको लगेगा हाँ ये आदमी ना रटने नहीं बोलता। सीएसडीएमए का बच्चा का एक ही ट्रेट है, तुम रटने बोल देगा ना, बोलेगा नहीं अरे यार तुम छोड़ो हटाओ, लेकिन यही उसको बिठा के तुम समझा देगा ना बच्चों को, बच्चा लोग विल लव द क्लास, बोलो मजा आ गया।
तो मैं वही आपको बता रहा हूं, ये विजय माल्या लोग क्या किया, तुमने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक का इतना पैसा लेके भाग गया 5,000 करोड़, ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने न्यूज में। तो ये पंजाब नेशनल बैंक में किसका पैसा था, किसका पैसा था, आम आदमी का पैसा था, हमारा और तुम्हारा पैसा था, जो विजय माल्या लेके भाग गया और फिर उसको रिकवर करवाया गया, उसका प्रॉपर्टी बेचा गया, उसको रिकवर करवाया गया। तो भाई पंजाब नेशनल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, जो कैसे एक्ट करता है, जो कैसे एक्ट, हाथ देख जो कैसे एक्ट करता है, जो कैसे एक्ट करता है बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। सेवर से लेता है, इन्वेस्टर को देता है। यहां से याद है, यहां से 12% लेगा, तेरे को 4% देगा, क्योंकि मैंने तेरे को सिखाया भी था, याद कर। अबे ये 100 तो 100 ही है, ये 100 थोड़ी चेंज हुआ है, ये इंटरेस्ट चेंज हुआ है, ये 100 तो 100 ही है, ये चेंज थोड़ी हुआ है भाई। हाँ हमारा पैसा लेके गया, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड हनी, हमारा पैसा लेके गया भाई वो, ऐसे थोड़ी हमारा पैसा लेके गया वो। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। तो भैया ये सेवर और इन्वेस्टर ऐसे इनके बीच का रिलेशन है। तो नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या होगा भाई, भाई ये लोग वो है विच डू द लोन बिजनेस बट देयर रिसोर्सेस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द सेवर्स। पहला केस में क्या हुआ था, अंबानी जी आपको पैसा चाहिए, ओके प्रशांत आ जाओ पैसा दो, पैसा दिया, प्रशांत से लिया, प्रशांत, आकांक्षा, तेजस, सुधांशु, आप सबसे पैसा लिया, मेरे को दो, मैं अंबानी जी को दूंगा। ये था फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या है, पब्लिक नहीं है, मैं अपना पैसा से खेलूंगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, अपना पैसा से खेलूंगा या वेंचर के पैसे से खेलूंगा, जहां से मैंने उठाया। ये पढ़ोगे वेंचर क्या, वीसी बोलते हैं इसको, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट और ये सब। तो भाई देख यार लिखा भी है, ये लोन तो देते हैं बट देयर रिसोर्सेस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द सेवर्स। सेवर से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं किया गया, घुमा फिरा के आया हुआ, लेकिन डायरेक्टली सेवर से लेकर हम नहीं दे रहे अंबानी अदानी जी को। समझ में आ रहा है। Many non-banking finance also act as an intermediary. When they do so, they are known as non-banking finance. जैसे LIC हो गया, GIC हो गया, आपने ये सब का फुल फॉर्म सुना होगा, IDBI, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, IFCI। तो ये लोग क्या करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट NBFCs भी है या प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी है जो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये 1.5 पेज मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी भी मैं पूछ दूं या कभी भी तुमसे कोई भी पूछ दे, मैं गारंटी देता हूं भाई। देख मैं भी नवनीत भैया का स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं 2018 में नवनीत भैया से मैंने भी क्लास लिया हुआ है, अविनाश भैया से मैंने क्लास लिया हुआ है। तो तुमको ऐसा दिखेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे को उन्हीं से मिला है। तो मैं भी चाहता हूं जो मुझे मिला है मैं आपको दूं, विद थोड़ा सा आपके स्टाइल में पढ़ाना, कि वो स्टाइल में जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कोई भी चीज जब मैं आपको ना बोलूंगा रटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं प्रशांत को बोलूं या हनी को बोलूं, हनी देख ये है, ये पार्ट यहां से यहां तक रट ले, तो हनी बोलेगा ठीक है, और हनी क्या करेगा, उसको रटेगा। ऐसा नहीं है हनी मेहनत नहीं किया, हनी बहुत मेहनत किया है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, भाई वो पहला वर्ड क्या था बोल तो थोड़ा। लेकिन अगर तुमको हनी को मैं बोलूं या सुधांशु को मैं बोलूं समझ जा, तो सुधांशु क्या बोलेगा, ओहो FI के बारे में लिखना है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, वो पैसा तो भाई सेवर से लेता है और इन्वेस्टर्स को देता है, तो दे एक्ट एज अ एजेंट बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। बस अपना वर्ड बनाओ, लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। नहीं तो क्या होगा, दिस इज बिकॉज दिस इज, बस आंसर बड़ा करते रहो तुम, बस आंसर बड़ा करते रहो। तो क्लियर भैया, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। और आप यहां तक अब सब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आऊंगा पापा पे, है भैया पापा पे,
हाँ, हमारे पापा, हम सबके पापा। अच्छा हनी मैं लड़की हूं, ओके हनी ओके, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन ही तो है, चलना, कोई दिक्कत नहीं है। और बहन पे तो भाई लोग तो जैसे भी बोले भाई, ठीक है, तुम मेरी बहन से मिलना कभी हनी, ठीक है, उसको तो मैं धम धम मारता हूं, ठीक है, तो भाई बहन ही तो है तुम, इधर आ। तो चल हनी बता बेटा, तेजस बताओ, सुधांशु बताओ, प्रशांत बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, क्या आरबीआई, क्या आपने इसके पहले सुन रखा है? हाँ हाँ भैया, सुन क्या रखा है, जानते भी है भैया, सब जानते हैं इसके बारे में हम लोग तो। यस यस भैया, सुन रखा है, हनी बोल रहा है यस भैया, हनी बोल रही है यस भैया, हाँ भैया सुन रहे हैं। प्रशांत यस भैया है। तेजस, तुम क्या फाइटर जेट लेके उड़ गया? अरे बोल रहे। आकांक्षा, हाँ भैया, हाँ भैया। सुधांशु, हाँ भैया, एपेक्स बॉडी। अब एक एक वर्ड मेरे पास आया, एपेक्स। एपेक्स मतलब बच्चा बचपन में मम्मी पढ़ाती थी ना, या हमारे टीचर, एपेक्स। एपेक्स मैं बताऊंगा इसको एपेक्स क्यों बोलते हैं, मैं ये भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले ना कुछ मार्किंग वाला काम कर लेते हैं कि आरबीआई इज द नेशन सेंट्रल बैंक। तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। जो भैया मार्क कर रहा है वो मार्क करो, मेरा भाई बहन लोग, जो भैया मार्क कर रहा है वो मार्क करते रहो भाई भैया के साथ। हनी मार्क करते रहे बहन। तेजस, बॉस ऑफ ऑल बैंक, बहन बोल रही है बॉस ऑफ ऑल बैंक्स, एकदम सही, वेरी गुड हनी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा, सिंस 1935 आरबीआई ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कुछ कुछ मार्क कर लो भैया, क्या एग्जाम में आएगा? कभी नहीं आएगा, लेकिन भैया क्यों पढ़ा रहे हो? कंसेप्ट बनाने के लिए। जो एग्जाम में आएगा वो देखो, मैंने ऐसे पढ़ाया, ये देख, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। बस क्या है भाई, थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो 1934 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन अपना ऑपरेशन वो 1935 से स्टार्ट किया है। मैं वैसे पढ़ रहा हूं, देख देख बेटा, जब भी मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं एक अज्यूम करता हूं कि तेजस कैसे सोच रहा होगा, सुधांशु कैसे सोच रहा होगा, या हनी कैसे सोच रही होगी। मैं यहां पे नहीं, मैं वहां पे बैठ के सोचता हूं कि बच्चा क्या सोच रहा होगा पढ़ते समय। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपको थोड़ा तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना, हाँ, समझाने के लिए। वेरी गुड, एकदम सही बोल रही है बहन। तो उसीलिए मैं ना वैसे सोचता हूं कि अगर बच्चा के पास ये आरबीआई का पॉइंट आ जाए तो यहां पे तो कुछ तो पॉइंट ऐसा होना चाहिए ना जो बच्चों को स्टार्टिंग के लिए दिया जाए, तो इसीलिए मैं मार्क करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ भैया, आरबीआई को क्यों बनाया गया था? हाईलाइट, देख हाईलाइट मतलब वो चीज आए तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू कंटिन्यूड मैक्रो फाइनेंशियल सर्विलियंस, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई को क्यों बनाया गया कि भाई एफआई बनाओ। अच्छा, अरे भैया वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सब, हाँ, अगर आज आपको बैंक खोलना ना, जैसे मैं और हनी, हम दोनों ने सोचा, हम दोनों भाई बहन ने सोचा चल बैंक खोलते हैं, बैंक लूटना नहीं है, बैंक खोलना है। हाँ भैया, तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा बैंक खोलने के लिए। ऐसा नहीं कि बैंक खोल के बैठ जाए और हम लोग एकदम ऐसे लेके बोला चलो भाई पैसा रखो अपना अपना, ऐसा नहीं होता है। तो जितने एफआईज है उनको खोलने का जिम्मेदारी किसको दिया गया? आरबीआई को दिया गया। ओहो, मतलब भैया जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करने का काम एफआई का है, मार्केट को डेवलप करने का काम एफआई का है। और मार्केट को खाली डेवलप करके छोड़ना नहीं है, मार्केट स्टेबल रहे। आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उसमें आप ऐसे कुछ, आपने ये बिजनेस साइकिल देखा होगा, ऐसा कुछ बिजनेस साइकिल देखा होगा। आपको पता है एक वर्ड आता है सर्किट, आरबीआई टाइम टू टाइम सर्किट मारता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्किट आरबीआई मारता है, एक सर्किट गवर्नमेंट बोल मारता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर हुआ करता था, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये सब आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी।
तो जब मैं इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाता हूं ना, मैं इतना डेप्थ में ले जाता हूं बच्चों को कि भाई सर्किट क्या होता है, मार्केट फ्लक्चुएट क्यों करता है, वो सब बताता हूं मैं बच्चों को। पढ़े तो है बट याद नहीं। अरे कोई बात नहीं सुधांशु, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो पढ़ेगा ना वो एग्जाम तक नहीं बेटा, फाइनल तक याद रहेगा, मैं वो बोल रहा हूं। प्रशांत बोले हाँ भैया, ठीक है। अब बात सुन, अब यहां तक, यहां पे और कुछ जरूरत नहीं है, बस यहां पे इतना ही पढ़ना है तेरे को। अभी क्या है, आरबीआई के बारे में जो पढ़ने वाले उसके ऊपर पहले से ग्लांस दे दिया वो लोग। ग्लांस मतलब एक व्यू पॉइंट ले लो कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं आरबीआई के ऊपर, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं आरबीआई के ऊपर क्या पढ़ने वाले। मैनेज्ड बाय, आरबीआई कह रहे मैनेज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, उसके अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोविजंस में आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये मैनेज भी किससे होता है बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेज होता है। इंडियाज मॉनिटरी अथॉरिटी टू सुपरवाइज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इशूअर ऑफ करेंसी, मतलब इंडिया का जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सुपरवाइज करेगा। ए मार्क कर, ए गोगा लोग, मार्क नहीं कर रहा है लग रहा है, मारेंगे कम दौड़ाएंगे ज्यादा, मार्क कर जल्दी। ए तुम लोग मार्क कर रहे हैं ना, सच बोल तो, झूठ मत बोलना, हम डांटते नहीं है कभी किसी को। अरे हम तो भाई है तेरा, बता मार्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं नहीं चाहता तुम फिर वीडियो में जाके मार्क करेगा, मेरे साथ पढ़ाई करना है। 1.5 घंटा मैं तुम्हारा लूंगा, 1.5 घंटा। यार 1 घंटा हो भी गया, पता नहीं चला यार, 1 घंटा हो गया, क्लोज टू 1 घंटा, 3-4 मिनट बचा है बस। यार सुपर, 1 घंटा हो भी गया, इतना जल्दी 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीता। कर रहे हैं मार्क आपके साथ साथ ही, वेरी गुड हनी, वेरी गुड। तेजस बोल रहा है बिल्कुल सब मार्क हो रहा है भैया। ओके प्रशांत, ओके वेरी गुड प्रशांत, हाँ भैया भरोसा रखिए, ठीक है। सुधांशु तुम बेटा कटप्पा वाला काम किया तो देख लेना, ठीक है सर। इंडियाज मॉनिटरी अथॉरिटी टू सुपरवाइज फाइनेंशियल सिस्टम, किस फाइनेंशियल सिस्टम को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते रहे, देखते रहे। अच्छा मैं एक बात बताता हूं तुमको, तुमने क्या ये मूवी देखा है, हमको पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला। अरे आकांक्षा बोलती है हमको पढ़ते पढ़ते पता, अरे आकांक्षा लिटरली मुझे भी नहीं पता चला यार, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला बस, ठीक है। हर्षद मेहता वेरी गुड वेरी गुड, स्कैम 1992। अच्छा तुमको क्या लगता है आकांक्षा, आकांक्षा, तेजस, प्रशांत, हनी, एक बात बता भाई बहन लोग, अगर उस समय सेबी होता तो क्या इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल था। अगर स्कैम 1992 के समय सेबी होता, मजा आ गया। थैंक यू सुधांशु, थैंक यू बेटा, फॉर दिस आई वर्क वेरी हार्ड कि तुम लोगों को मजा आए, बस पढ़ाई में मजा आ जाए, मतलब ऐसा लगे कि 1.5 घंटा ये आदमी लिया है, मजा आ गया पढ़ के। नहीं भैया, प्रशांत बोले नहीं भैया, सुधांशु हाँ बताओ क्या अगर सेबी होता, नहीं, आकांक्षा बोल रही है नहीं, एकदम सही। तुम अगर स्कैम 1992 मूवी, ए इधर देख, स्कैम 1992 मूवी अगर तुम ठीक से देखा होता ना, तो उसमें एक सीन आता है जहां पे वो बोलता है कि भाई हमें लाइसेंस दे दीजिए, स्कैम होने के बाद कि हमें लाइसेंस दे दीजिए, सेबी को लाइए प्लेटफॉर्म पे, सेबी को लाइए प्लेटफॉर्म पे, देखना वो बोला है ये लाइन, ठीक है। अगर तुम बाद में कभी देखेगा तुमको दिखेगा, ठीक है, कि हाँ नहीं होता। शीतल बोले नहीं होता, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड शीतल, आगे का सब कुछ समझ में आया बेटा आपको बहन, आगे जितना भी भैया पढ़ा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हो। शीतल पहले का सब कुछ समझ में आया बेटा, शीतल बता दो भैया को एक बार। सेबी था पर उनको अथॉरिटी नहीं थी, वेरी गुड, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना ऑनबोर्ड लाइए, ऑनबोर्ड लाइए। सेबी को ना ड्राफ्टिंग करके रखा था, लेकिन उसको कोई प्रशांत रियल पावर दिया नहीं था। तो मूवी में एक सीन भी आता है कि अब सेबी को रियल पावर देना जरूरी है, अब सेबी को रियल पावर देना जरूरी है। हाँ सर, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जैसे प्रशांत बोला भैया था लेकिन अथॉरिटी नहीं था, वही मैं समझा रहा हूं।
तो भैया इस समय कोई हमारा बैंकिंग सिस्टम सुपरवाइज नहीं कर पाया, इसीलिए स्कैम 1992 हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करने के लिए कोई आदमी चाहिए, और करेंसी इशू करने का पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। करेंसी इशू करने का पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। ठीक है, कोई बात नहीं शीतल, अगर थोड़ा लेट हो गया तो आप वापस से वीडियो देख लेना, और प्रॉमिस करो नेक्स्ट क्लास के पहले वीडियो देख के आओगे। प्रॉमिस करो भैया को, शीतल भैया को प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट क्लास के पहले भैया वीडियो देख के आएंगे। ठीक है, कर बेटा, प्रॉमिस कर भैया को। ठीक है, आ जाओ। तीसरा, आकांक्षा बता बेटा, हनी, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि भाई आज इंडिया में अगर तुम देखोगे, कंप्लीट हो गया भैया, अरे वाह, सुपर सुपर, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड। ठीक है, आज अगर मैं देखूं प्रशांत, सुधांशु, इंडिया में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्राएं कितने हैं, फॉरेन रिजर्व इंडिया में कितना है, डॉलर बोल लो, येन बोल लो, रियाल बोल लो, ठीक है, दिरहम बोल लो, ये सब इंडिया में कितना है, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करेगा आरबीआई। भैया क्या ये पता चल सकता है? अरे क्यों नहीं चल सकता है, मैं आपको दिखाता हूं ना यहाँ पे। अगर ये वाईफाई कनेक्टेड होगा, देखो आप ही का खुला हुआ है, आईसीएमआई का ही खुला हुआ है। अगर मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अभी देखो दिखाएगा कितना है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर तुम देखोगे, एट प्रेजेंट ही कर लो, देखो 704.89 बिलियन यूएस डॉलर अभी हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना है। सोचो, 704.89 बिलियन डॉलर अभी हमारे पास इतना है, मतलब इस हिसाब से है। और मैं आपको ना सारा वेबसाइट में, आपको आरबीआई के वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा, मैं आपको आरबीआई के भी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, जब मैं आपको सारे रेट्स पढ़ाऊंगा ना, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ओ भैया ये तो आता था अपने बचपन में। थांबा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करूंगा, फिर आपको मजा आएगा, आप बोलोगे अरे अरे वाह यार, ऐसे काम करता है। यस, यही फायदा है रटने में और समझने में। तो भाई कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब अच्छा एक बात बता, डॉलर ज्यादा आएगा वो अच्छा है या डॉलर ज्यादा जाएगा वो अच्छा है? बता मेरे को, बता भैया को बता, डॉलर ज्यादा आएगा वो अच्छा है या डॉलर ज्यादा जाएगा वो अच्छा है? क्या अच्छा है बता भैया को, डॉलर ज्यादा आएगा वो अच्छा है या डॉलर ज्यादा जाएगा वो अच्छा है? क्या अच्छा है? ज्यादा आएगा, वेरी गुड। तो भाई इसके लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आरबीआई को स्टेप लेना पड़ता है कि कैसे डॉलर का इनकम बढ़ाए, मतलब इनकमिंग डॉलर का बढ़ाए। ठीक है, ज्यादा आएगा तो अच्छा है, आएगा ज्यादा आएगा, वेरी गुड। अच्छा, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। अच्छा, तुमको अगर अकाउंट खुलवाना है तो तुम कहां जाता है? कमर्शियल बैंक में। गवर्नमेंट को अगर अकाउंट खुलवाना है ना, ठीक है, हम और ये प्रशांत चले गए एक दिन अकाउंट खुलवाने, ठीक है, तो और पता है हम लोग कहां गए? हम लोग आरबीआई को देखे, हम लोग बोले चल प्रशांत यही चलते हैं। गार्ड बेटा मारा नहीं है, 2 किलोमीटर तक हम दोनों को दौड़ाया है, मारा बाद में, दौड़ाया पहले। क्यों? क्योंकि हम लोग आरबीआई में चले गए अकाउंट खुलवाने। अरे भाई हम लोग गरीब आदमी लोग बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं, गवर्नमेंट कहां अकाउंट खुलवाता है? गवर्नमेंट अकाउंट खुलवाता है कहां पता है? गवर्नमेंट अकाउंट खुलवाता है, गवर्नमेंट अकाउंट खुलवाता है कहां पे? आरबीआई में। अच्छा, मतलब भैया ये जो S-400 रशिया से, अब रशिया के नाम पे खुश हो गया है गोगा लोग, इधर देख बेशरम, S-400 जो हमने रशिया से खरीदा था, ये जो बेटा लोग को, सॉरी पाकिस्तान लोगों को हम लोगों ने किया था ना, S-400 दिया था 4-5 टो, तो इसका पेमेंट किसके थ्रू हुआ था? आरबीआई के थ्रू हुआ था। फॉरेन नेशनल के साथ जो भी पेमेंट का लेना देना होगा वो आरबीआई का एक बॉडी होता है वो करता है।
अच्छा अच्छा, समझ में आया भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो बात समझ। तो भैया बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। अच्छा, आईएमएफ से कभी कुछ लोन वोन लेना हुआ या पेमेंट करना हुआ, ये सब आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है भैया। सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम, बैंकर्स टू बैंक, बैंक का बैंक कौन है? पापा पापा। अरे बेटा लोग, आज से हमारे क्लास में बेटा लोग, अच्छा जब मैं बेटा बोलूं तो याद रखना कमर्शियल बैंक, और जब मैं पापा बोलूं तो क्या है? आरबीआई। याद रहेगा। बेटा कौन? बेटा कौन? बेटा कौन? कमर्शियल बैंक। ठीक है, और पापा कौन? आरबीआई। दादाजी मत बोलना। ठीक है, तो बेटा और पापा। ठीक है, बेटा मतलब पाकिस्तान नहीं होगा, याद रखना। वो लोग है लेकिन अब छोड़ दो, बाद में बात करते हैं। आ जाओ। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा देखो, तुमने बिजनेस साइकिल में पढ़ा है ऐसा कुछ होता है, लेकिन अगर इतना फ्लक्चुएशन हो, इतना हाई फ्लक्चुएशन हो, तो देश तो गया बाहर में। तो हम लोग क्या, आप लोग बचपन में पढ़े थे ना, हम लोग एक ट्रेंड लेके चलते हैं। हम लोग एक क्या लेके चलते हैं? ट्रेंड लेके चलते हैं। तो कि हमारा देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, ये सब बात तुम लोग बाहर जाके मत बोल देना। ठीक है, ओके भैया। तो भाई एक ट्रेंड मेंटेन करना होता है। अब ये ट्रेंड मेंटेन करना किसका काम है? ये ट्रेंड मेंटेन करना आरबीआई का काम। ये ट्रेंड मेंटेन करना किसका काम है? ये ट्रेंड मेंटेन करना आरबीआई का काम है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, ये ट्रेंड मेंटेन करना आरबीआई का काम है। डेवलपमेंट फंक्शंस, रिसर्च, डेटा एंड नॉलेज शेयरिंग, ये सब आरबीआई का काम। तो हम लोग ये पढ़ने वाले। ठीक है भैया, ये पढ़ने वाले। तो एक बार तो भैया आपने क्या किया, सारा पॉइंट एकदम मजाक मस्ती में ना ऊपर ऊपर से और डेप्थ में बता दिया कि ये सब होता है। आगे भी आप पढ़ा दोगे, लेकिन हाँ अब ऐसा नहीं है कि ग्लांस में तो छोड़ दे, ना ना बेटा, ना ना। ऐसा देख, मेरा भी होता ना, मैं एक मटेरियल बना देता, मैं बोलता मेरे मटेरियल से पढ़ लो, लेकिन मैं बोलता हूं थ्योरी के लिए, तुम्हें नवनीत भैया ने भी बोला होगा, थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होता है इंस्टीट्यूट का मैथ। इंस्टीट्यूट का मटेरियल से अच्छा मटेरियल थ्योरी के लिए, थ्योरी पर्पस के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। थ्योरी पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल में जो 100% कवरेज करते हो तुम, क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और बच्चों को भी इंपॉर्टेंट दिखता है सामने कि भाई ये सब पढ़ना अपने को। ठीक है, आ जाओ। अब जो तुमको याद रखना है भैया, आप तो बोले कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ये नंबर है, नंबर है, नंबर तो याद रखोगे जैसे उसका नंबर याद किए थे, है? हाँ भैया, उसका नंबर तो अभी भी याद है अपने को। इधर आओ, सुनो। द रिजर्व बैंक इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, रिजर्व बैंक पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कौन होल्ड करके रखा है? आरबीआई। आरबीआई को कौन होल्ड करके रखा है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी। मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये याद रखना, रिजर्व बैंक होली, पार्टी नहीं, होली इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तुम लोग बहुत हंस रहे हैं। चैट बॉक्स में पहला नीचे से 6-7 मैसेज खाली स्माइली ही स्माइली है। ये क्या है? ठीक है चलो, अच्छा है, हंसो हंसो, मजा आ रहा है, इधर आओ। तो सुन बेटा, बात सुन। तो रिजर्व बैंक पूरा का पूरा कौन होल्ड करके रखा है? अब मैं ऐसे ही रहूं क्या? बोल देना भाई, पूरा का पूरा कौन होल्ड करके रखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मत बोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब देखता है, लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जो तुमको पढ़ना है वो पढ़ना है। आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? मोदी जी। आकांक्षा बोलिए मोदी जी। ठीक, ठीक है, हाँ, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, सीजी बोल सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ। आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है, ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं? एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल कितने? 4 डायरेक्टर है जो नॉमिनेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ही होंगे। 10 डायरेक्टर है, ठीक है, जो नॉमिनेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे विद एक्सपर्टीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगे। बात समझो, मान लो ये आरबीआई,
अब ये आरबीआई के जो ऑफिशियल डायरेक्टर है, जो ऑफिशियल है वो 1-4 है, और जो नॉन ऑफिशियल है उसमें उसमें याद रखना 4 डायरेक्टर, 4-10-2, 4 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 डायरेक्टर, फिर से बोल दे रहे, 4 डायरेक्टर है जो नॉमिनेट कौन किया, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा 4 डायरेक्टर को बोला, बोले ये राम साम जोदू मोदू ये 4 लोग को लेके जा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। 10 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका एक्सपर्टीज है। तुम लोग शार्क टैंक देखे ना, उसमें जो वो शार्क रहती है, नमिता थापर या कौन है, बोलते हैं इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए मैं आउट हूं। तुमने देखा होगा शायद शार्क टैंक, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो भैया यहाँ पे वेरियस सेगमेंट है, जैसे हमारे तुमने सुना होगा ना मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, फिनेंस मंत्रालय अलग होती है जिसका हेड कौन है, निर्मला सीतारमन जी है। तो फिनेंस, रोड ट्रांसपोर्ट ऐसे देश में अलग अलग है ना। तो हर सेगमेंट में से उसके जो एक्सपर्टीज है वो एक आके यहां पे डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। अच्छा अब समझा भैया, 1-4 अपने अपने एक, मेरे साथ बोलो, 1-4 अपने, बाकी के 4-10-2, 4 जो डायरेक्टली सेंट्रल बोलेगा, 10 एक्सपर्टीज वाले और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। ठीक, हाँ भैया। एक मीटिंग में कितना बार मीटिंग करोगे बताओ, कितना बार मीटिंग होना चाहिए एक साल में? तेजस, प्रशांत कितना बार मीटिंग करते हो तुम? भैया मैं तो एक सप्ते में 2 बार जाता ही हूं भैया मीटिंग करने। बेशरम, तुम्हारे मीटिंग का बात नहीं कर रहे हैं, हम मीटिंग का बात कर रहे हैं। ओह अच्छा, मीटिंग का 6 मीटिंग मिनिमम होना चाहिए हर साल, और एक क्वार्टर में 1 मीटिंग होता है। एक क्वार्टर में कितने होते हैं बताओ, एक क्वार्टर में कितने होते हैं बताइए, एक क्वार्टर में कितने होते हैं? वेरी गुड। अच्छा, तो उसमें कम से कम 1 मीटिंग होना चाहिए, ठीक है। और ईच ईयर, साल भर में मिनिमम 6 मीटिंग, ये मिनिमम है, मैक्सिमम जितना खेलना है करते रहिए, मीटिंग मीटिंग खेलिए, मीटिंग मीटिंग, देखा है तुम लोगों ने, ठीक है। तो भाई उसमें 6 और 1, तो एक क्वार्टर में तो 1 मीटिंग होना चाहिए, मैक्सिमम तुम जितना करना चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1 मीटिंग, ठीक है। अब सुनो, यहां पे अब तुमको क्या पढ़ना है, यहां पे तुमको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो मैं मार्क कर रहा हूं सिर्फ वो तुमको पढ़ना है, वो सिर्फ याद रखना है, ठीक है। हाँ भैया, कहा गया कहा गया, हाँ ये वाला मार्क कर लो, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। जो भैया मार्क कर रहा है वो सब कुछ पढ़ना है भाई, जो भैया मार्क कर रहा है। अलुआ मीटिंग, हाँ अलुआ बोलना भूल गया, अलुआ मीटिंग करते रहिए, मीटिंग मीटिंग, सही है, मजा आ रहा है क्लास में। चलो अच्छा, ये एक बार मार्क कर लीजिए कि द गवर्नर इज द रिजर्व बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव, ये लाइन यहां से थोड़ा याद रखना, ठीक है। प्रशांत तुम बहुत हंस रहा है, ठीक है। ए तुम लोग आओ कभी सेंटर में मिलने आओ, ठीक है, हम लोग मिलेंगे एक दिन, ठीक है, सेंटर आओ कभी मिलते हैं। अच्छा, द गवर्नर इज द रिजर्व बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव, तो रिजर्व बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है रे भाई? रिजर्व बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे गवर्नर है, हमारे गवर्नर साहब है, ये याद रखना। हाँ भैया ये याद रहेगा, ये एकदम याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, प्लीज यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, प्लीज ये सब पढ़ना नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूं, प्लीज ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब, ये जो चार्ट है, क्योंकि ये चार्ट नीचे हम लोग कवर करने ही वाले हैं, तो ये सब चार्ट आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा मेन एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ आरबीआई में एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगा, ठीक है, मंडे विल बी आवर नेक्स्ट क्लास। हाँ भैया ये चार्ट मेरे मॉड्यूल में नहीं है, हाँ हाँ इसीलिए तो मैंने आपको हटा दिया ना, ये चार्ट आपके मॉड्यूल में देखना नहीं है, इसीलिए देखना आपको ये चार्ट दिखेगा भी नहीं,
इसीलिए मैंने भी हटा दिया। ठीक है, आप लोग सब कोलकाता से हो या बाहर से हो, थोड़ा बताना। आप लोग, ये चार्ट मेरे बुक में नहीं है। हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने भी हटा दिया। जो भैया मार्क करवा रहा है, तुम याद रखना भैया जरूरत से ज्यादा पढ़ा देगा तुमको क्लास में। मेरे बुक में भी नहीं है। हाँ हाँ शीतल, ये नए बुक में नहीं है, इसलिए तो मैंने भी हटवा दिया। हाँ, चाहिए भी नहीं आकांक्षा, चाहिए भी नहीं, चार्ट चाहिए भी नहीं। आकांक्षा बिहार से है, अच्छा नहीं बाहर से लिख रही है, अच्छा सॉरी, बहुत दूर से, दूर में रखा हुआ है ना। तेजस पुणे से है, मैं पुणे गया हुआ हूँ। सुधांशु तुम तो आके मिलो यार, हनी आप आके मिलो भैया से, आप लोग तो कभी भी आ सकते हो। पुणे में एक फिनिक्स मॉल है, उधर गए हो तुम तेजस? फिनिक्स मॉल। प्रशांत रांची से है, अच्छा रांची, या मजा आ गया। तब यहाँ से तो हमारे सुधांशु और मेरी बहन है बस, हनी, बाकी सब दरभंगा से है। शीतल दरभंगा से है, प्रशांत रांची से है, अच्छा बढ़िया बढ़िया। बोल लेकिन सही दिए भैया आप, दरभंगा। अच्छा आकाश तो बोल तो सही बोलेंगे भाई, ये तो बोल लेकिन, ठीक है भाई ठीक है। मेरे मॉड्यूल, मैं भी आ जाऊंगा सर, बगल में ही है। हाँ हाँ प्रशांत एकदम, मजा आया यार, तुम लोग आओ मिलो, ठीक है। फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग। हाँ सुना, हाँ सुना, ठीक है यानी, अच्छा इधर सुनो। अच्छा, अब मेन एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ आरबीआई का बात करेंगे एक बार। अब देखो बाकी जो ये सारे चैप्टर है ना, जब तक आरबीआई वाला पार्ट चलेगा वो इसी 3 एक्टिविटी पे चलेगा। जब तक आरबीआई वाला पार्ट चलेगा वो इसी 3 एक्टिविटी पे चलेगा। जब जहां तक हम लोग आरबीआई के में पढ़ेंगे वो इसी 3 एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक आपका चैट भी देख रहा हूं, तो इसलिए मेरे को बार बार ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा है। चलो, तो भाई द रिजर्व बैंक इज द अम्ब्रेला नेटवर्क, इज द क्या नेटवर्क? अम्ब्रेला नेटवर्क फॉर न्यूमरस एक्टिविटीज। अच्छा, ये जो साइड में, ये जो साइड में मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे अच्छा चीज क्या है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ऐसे याद रखना, एक एनालॉजी बना लो, ये बना लो, वाटर सिस्टम, ये लिख लो, आपको पता है ये बहुत काम आएगा। वाटर सिस्टम, ये लिख लो, ये काम आएगा। मैं बार बार ना पढ़ाते समय बोलूंगा, देखो मैंने उधर बताया था, याद करो मैंने बताया था, ठीक है। तो एक बार लिख लो, ऐसे लिख लो, आरबीआई पहला पॉइंट इधर। अच्छा सुनो, यहां पे ना मैं कुछ लिखूंगा तो आप भी मेरे साथ कुछ लिखना है। यहाँ पे जहां जगह होगा बुक में ही लिखो, आसपास ही लिखो, कहीं इसके आसपास ही लिखना है कहीं, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट लिखना बैंक, तीसरा पॉइंट लिखना इंश्योरेंस, और चौथा पॉइंट लिखना स्टॉक मार्केट। भैया क्या ये मेरे एग्जाम में आएगा? नहीं। भैया क्या ये मुझे सीखना चाहिए? 110%, क्योंकि आने वाले चैप्टर में ना आपको देखो, इंग्लिश में ना इसको एनालॉग बोलते हैं, एनालॉगी। एनालॉगी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को ना, टफ चीज को आप कोई भी एक कंसेप्ट में डाल के समझ जाओ, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगी। जैसे मान लो वाटर सिस्टम में है तो आरबीआई हमारा मेन वाटर टैंक है। पानी के बारे में सोचो, पानी की तरह सोचो। भैया ये तो कुछ अलग चीज मिल रहा है पहला बार पढ़ाई में। मेन वाटर टैंक है, ये क्या करेगा? ये फ्लो को कंट्रोल करेगा, ये फ्लो को क्या करेगा? अच्छा, यहां पे फ्लो मतलब पानी, और इकोनॉमी में आरबीआई किसको, किसका फ्लो कंट्रोल करता है? किसका कंट्रोल करता है? अबे ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। किसका फ्लो कंट्रोल करता है? बोलो 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 जल्दी, किसका फ्लो कंट्रोल करेगा आरबीआई? मनी का फ्लो कंट्रोल करेगा। वेरी गुड। एक चीज तो मुझे दिख रहा है, हर बच्चा टाइमली रिप्लाई कर रहा है, ये बेस्ट चीज दिखा मेरे को इस बैच में। मेरे को बेस्ट चीज दिखा कि आप लोग एकदम, आपका ध्यान भटक ही नहीं रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। मनी, तो भाई आरबीआई अगर मेन वाटर टैंक है
तो वो पैसा को कंट्रोल करेगा, मेन कंट्रोल वही करेगा। सुधांशु तो इमोजी भेज रहा है, ठीक है, समझ में आया। बैंक जो है ना बेटा वो पाइपलाइन की तरह काम करेगा। ओहो, मतलब डिलीवर मनी, पहले लिख लो, और मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सोचना तो खुद से सोचना, तो दिमाग लगा कि भैया ने ये क्यों लिखवाया होगा। इंश्योरेंस क्या करेगा, ये वाटर फिल्टर का काम करता है, ये वाटर फिल्टर का काम करता है, मतलब सेफ्टी का काम करेगा। और स्टॉक मार्केट क्या करेगा पता है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, स्टॉक मार्केट क्या काम करेगा, ये रिजर्वर का काम करेगा, ये रिजर्वोयर का काम करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब ये किसका काम करेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट पूल लिख लो, या आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट आप पूल लिख लो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं ना, वो पक्का पक्का ना पक्का एक कोई रिलेशन सोच चुके हैं इसके बारे में। आप पक्का कहीं ना कहीं, सब यहाँ पे मेरे जितने बच्चे बैठे हैं ना बहुत स्मार्ट है, वो समझ गए होंगे कि भैया इससे क्या रिलेशन प्रूफ करना चाह रहे होंगे। तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ एक रिलेशन तुम बना लिया होगा कि पानी पाइप से जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ तुम्हारा जरूर एक रिलेशन बन गया होगा। और बेटा यही सारे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यही सारे आपके क्या है, यही सारे आपके एफआईज है। पहले बताओ आपने कुछ रिलेशन बनाया है या नहीं बनाया है, फटाफट से बताओ, आपने कोई रिलेशन बनाया है या नहीं बनाया, कुछ सोचा है या कुछ नहीं सोचा है। मंडे को जो क्लास होगा ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे मैं ये सब का बात करूंगा, ये सब का बात करूंगा, और बहुत अच्छा बात करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको ये सब सुन के, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सब सुन के आपको बड़ा मजा आएगा, आप इंजॉय करोगे ये सब, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ क्या इतना तक आपने समझा है या नहीं समझा है, कोई स्टोरी बना है इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो, वाटर सिस्टम कुछ रिलेट कर पा रहे हो, इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो। अच्छा, प्रशांत का मैसेज आया है, मैं पढ़ता हूं, हाँ भैया, टैंक से पानी बैंक में जाएगा और पानी का फिल्टर इंश्योरेंस साफ हो और रिजर्वर में पानी स्टोर होगा और इन्वेस्ट होगा। सुपर सुपर, मतलब तुमको फील आ गया है कि भैया पढ़ाने वाला क्या है। अब बता, ये रट्टा मारना पड़ रहा है या समझ में आ रहा है। मैं बोला ना, जब तक मैं हूं मैं कुछ आपको नहीं रटने दूंगा। मैं आपको बोला ना, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये रटो ये रटो ये रटो ना, आपको समझ में आएगा, मेरा गारंटी आपको समझ में आएगा। समझ आ रहा है भैया, समझ आ रहा है, हाँ, मतलब देखो, अगर पूरा इकोनॉमी का पूरा पैसा एक वाटर टैंक में है, जिस और वो पैसा का फ्लो, इकोनॉमी में वो पैसा का फ्लो कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई। कौन कंट्रोल, हनी बोल रही है, हाँ हनी बोल रही है, इजी है भैया, इजी है, इजी हो गया, ठीक है। जब पैसा का फ्लो इकोनॉमी में कंट्रोल हो रहा है, ऐसे नलका याद करो ना, नलका नलका अगर टाइट से खोलना है या पूरा खोलना है या थोड़ा सा खोलना है, कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई। फिर वो पाइपलाइन के थ्रू वो पैसा कहां जाएगा, वो बैंक में पहुंचेगा, है ना। और यहां पे कि पैसा का रिस्क ना हो, एक इंश्योरेंस का भी करके देखिए जो वाटर को फिल्टर करता रहे, मतलब पैसा सही जगह जाए, सही जगह इन्वेस्ट हो, है कि नहीं, इंश्योर्ड रहे। और स्टॉक मार्केट वो पैसा को एज अ रिजर्वर के यूज में उस पैसा का इन्वेस्टमेंट करेगा, उस पैसा को मल्टीप्लाई करेगा, और क्या होगा, इकोनॉमी उससे ग्रो होगा, इकोनॉमी उससे क्या होगा, इकोनॉमी उससे ग्रो होगा। क्या आप ये समझे या नहीं समझे, पहले मुझे बताओ, और मजा आया कि नहीं आया बताओ पहले। तो आप ना जब भी पढ़ना, आप देखोगे जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, आप ऐसे ही आप देखोगे, आप वो सब नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा ये फ्लो है, ओहो ये तो वो है, सेफ्टी है, ये तो इन्वेस्टमेंट पूल है, ये तो डिलीवर कर रहा है पैसा को। पहले इतना तक बताओ, क्या आपको समझ में, यहां तक अभी तक जितना भैया ने आज पढ़ाया, यहां तक भैया ने आपको पढ़ाया, तो ये सब आपको समझ में आया या नहीं आया।
आज तो मजा ही आ गया भैया, वेरी गुड वेरी गुड, गजब। तेजस बोल रहा है गजब, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया बहुत मजा आया, थैंक यू थैंक यू, समझ गया भैया, मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भैया, शीतल का भी मैसेज आ गया, हाँ भैया। आप लोगों को सबको अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा नवनीत भैया को, ठीक है। और एक बार जरूर दीजिएगा, ठीक है, आई होप। और क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप, मैं ये नहीं बोलूंगा पढ़ के आओ, ना ना ना, मैं ये बोलूंगा कि आप एक बार आई व्यू करके आना कि हाँ, जो भैया ने खाली मार्क करवाया है, मार्क जो करवाया ना भैया ने, बस वो मार्क देख कर आओगे। आज क्लास भी, सोचो 1.5 घंटा भी हो गया यार, 1.5 घंटा भी हो गया, पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा भी हो गया और पता ही नहीं चला। ये चार्ज में लगा दिया मैं तो चार्ज नहीं है। बवाल, ओह, थैंक यू प्रशांत एंड तेजस, क्लास चलने दिया आज। अच्छा, थैंक यू थैंक यू, मतलब प्रशांत और तेजस को क्लास समझ में आया है। अच्छा बवाल, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा आप पहले प्रॉमिस लिख दो और पढ़ा दीजिए, ठीक है। 6 बज गया है, मैं, अच्छा और अभी, अच्छा देखो, वेरी गुड क्वेश्चन आकांक्ष, अभी मैं ये स्टार्ट किया ना तो मुझे यहाँ जाना होगा, यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे। तो तुम लोग एक तो ठीक है, मैं और पढ़ा दूंगा, तो तुम लोग नवनीत भैया को बोलना कि भैया क्लास का टाइम बढ़वा दो, ठीक है। बोलोगे, पहले प्रॉमिस करो, ये बोलोगे तो मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा। 1.5 घंटे की जगह भैया बोलो 2 घंटे का, संदीप भैया का क्लास 2 घंटे का चाहिए, अगर भैया ने कर दिया तो मैं पढ़ा दूंगा। बताओ बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ भैया बोलेंगे, वेरी गुड, चलो बढ़िया है फिर, प्रॉमिस, ओके ओके। तो चलो, मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं मंडे को मिलूंगा आपसे। आप अपना बहुत ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, और वीकेंड को एंजॉय करके साथ अपना पढ़ाई भी करना, ठीक है। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ठीक है, चलो राधे राधे, राधे राधे बेटा, बाय बाय, बाय बच्चा लोग। बाय बाय सभी को, बाय बाय सभी को, राधे राधे, बाय।